अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए उन्होंने टैरिफ के साथ ही भारत की दोस्ती और रूस का भी जिक्र किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया। ट्रंप ने बताया कि 1 अगस्त से भारत पर यह टैरिफ लागू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने भारत के साथ पिछले कई सालों से कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे अधिक हैं, जो कि अमेरिका को व्यापार बढ़ाने में रोकता है। ट्रंप की माने तो भारत लगातार सैन्य उपकरण रूस से खरीदता आ रहा है, जो कि सही नहीं है। हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन पर हमला रोके, लेकिन भारत रूस से लगातार व्यापार को बढ़ा रहा है, जो कि सही कदम नहीं है। इसलिए इन सभी मामलों को देखते हुए अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया और ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। इस फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल जून तिमाही में अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट 22.8% बढ़ाकर $25.51 हो गया, जबकि आयात 11.68% बढ़कर $12.86 अरब हो गया। ट्रंप के कदम पर अब भारत में सीधे तौर पर मोदी सरकार की डिप्लोमेसी पर सवाल उठ रहे हैं, भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं, भारत सरकार के दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने में नाकामी पर सवाल उठ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी पहलगाम हमले की चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे चैलेंज किया था कि कहिए संसद के भीतर कि 29 बार जो ट्रंप ने ट्रेड डील और व्यापार की धमकी देकर सीजफायर की बात कही है वो झूठ है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर आप इंदिरा गांधी से 50% भी करेज रखते हैं तो भी आप कहिए इस सदन के भीतर कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। यहां तक कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब भी राहुल गांधी ने इंटरवीन करते हुए कहा कि आप ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। और बाद में संसद के बाहर आकर राहुल गांधी ने यह कहा था कि देखिए ट्रेड डील के नाम पर किस तरह से अमेरिका भारत को दबाने जा रहा है। सुबह राहुल गांधी ने यह बयान दिया और शाम को फिर वही हो गया। इस पूरे मामले पर विपक्ष अब हमलावर है, क्योंकि मौका भी है उसके पास और वो लगातार चेता भी रहा था, लेकिन भारत सरकार थी कि मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और लिखा कि ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ठोक दिया, साथ ही पेनल्टी भी लगा दी। नरेंद्र मोदी की दोस्ती का खामियाजा देश भुगत रहा है। मोदी ने ट्रंप का प्रचार किया, लपक लपक कर गले मिले, फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया। आखिर में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ठोक दिया। भारत की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर एक पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल और हथियार खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ के अलावा जुर्माना भी लगाया है। ये कैसी दोस्ती है? ये तब हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इसी पोस्ट में आगे लिखा कि ये इस बात का साफ संकेत है कि बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री ने देश के हितों से कैसे समझौता किया। इस कदम के हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे घरेलू उद्योग, हमारे निर्यात और रोजगार पर दूरगामी परिणाम होंगे। हैरानी होती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर क्या यही बातचीत की थी? क्या बातचीत हुई? नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी। अब की बार ट्रंप सरकार से भारत को वास्तव में क्या मिला? इस पूरे मामले पर आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो राहुल गांधी के सुबह के बयान और अब ट्रंप के ऐलान का एक वीडियो साझा करते हुए लिखते हैं कि एक बार फिर सही साबित हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी। अब सवाल यह है कि इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर असर क्या होगा? कल सुबह जब बाजार खुलेगा उस बाजार पर इसका असर क्या होगा? भारत में थोक विक्रेता और खुदरा व्यापार पर इसका असर क्या होगा? भारत के बाजार किस तरह से रिएक्ट करेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था क्या इसे संभाल पाएगी? और किस तरह से इसका असर आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा? हमारी जीडीपी पर पड़ेगा, हमारे विदेशी मुद्रा कोष पर पड़ेगा, हमारे संबंधों पर पड़ेगा। क्योंकि हम अगर अमेरिका से संबंध बिगाड़ते हैं तो फिर स्थिति कहां तक पहुंचेगी? क्या हम उसे संभाल पाएंगे? हम अभी तक ट्रेड डील फाइनल नहीं कर पाए, जबकि एक वक्त गुजर गया है। इस बात का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शपथ के बाद ले लिया था। तब से लेकर अब तक
मोदी सरकार ने क्या कदम उठाए? ट्रेड डील को लागू करवाने या उस पर समझौते की बात कहां तक पहुंची थी? क्या उसको लेकर कोई कदम उठाए गए थे या नहीं उठाए गए थे? अगर उठाए गए थे तो फिर यह नौबत कैसे आ गई कि अगस्त की पहली तारीख से भारत पर 25% टैरिफ अमेरिका लगाने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद क्या मोदी सरकार के पास अब प्लान है? क्या एक्शन प्लान है? क्या प्रधानमंत्री मोदी अब देश के सामने आएंगे, देश को संबोधित करते हुए बताएंगे कि ऐसी स्थिति में मोदी सरकार क्या करने जा रही है? संसद में बयान देंगे या नहीं देंगे, जैसा कि अब तक विभिन्न मुद्दों पर वो चुप रहते आए हैं? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या देश को संबोधित करेंगे? रात को 8 बजे आकर बताएंगे कि इस टैरिफ के बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कैसे जवाब देंगे अमेरिका को, और इसके असर जो हमारे व्यापार पर पड़ने वाला है उसको हम कैसे संभालेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? भारत की वित्त मंत्री क्या इस पर आकर कोई बयान दे पाएंगी, कोई ट्वीट कर पाएंगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप को टैग कर कर प्रधानमंत्री मोदी बता पाएंगे कि ठीक है 25% टैरिफ आपने लगाया, जुर्माना किस बात का लगाया? कोई हम मुजरिम हैं, अपराधी हैं, या आपके बंधुआ मजदूर हैं जो हम पर आप जुर्माना लगा रहे हैं? भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर अमेरिका ने डिपोर्ट किया था, तब भी सरकार की तरफ से चू तक नहीं हुई थी, उफ तक नहीं निकली थी। क्या अब इस पूरे मामले में जो भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देने वाला फैसला कर दिया गया है ट्रंप की तरफ से, उस पर कोई बयान आ पाएगा? कोई आपत्ति दर्ज कराई जाएगी? या फिर ट्रेड डील फाइनल होते होते क्या स्थिति और हाथ से निकलेगी? बाजार कल सुबह जब खुलेगा तब स्थिति का पूरी तरह से आकलन हो पाएगा। लेकिन प्रतिक्रिया जिस तरह से विपक्ष की आ रही है वो साफ बता रही है कि विपक्ष तो लगातार चेता रहा था, राहुल गांधी लगातार इस पर बयान दे रहे थे, लेकिन सरकार थी सब कह रही थी कि हमारे कंट्रोल में, सब कुछ निपट लेंगे। लेकिन स्थिति जब हाथ से निकल गई है तो अब बयान देने के लिए कौन आगे आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या अब देश को विश्वास में लेकर प्रधानमंत्री मोदी कोई बयान देंगे, देश को संबोधित करके बताएंगे कि दोस्त दोस्त क्यों ना रहा।